अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर बच्ची को हाथ भी लगाया तो गर्दन उड़ा दूंगी। ये गले में गोल्ड चेन पहन के बहुत बड़ा गुंडा समझ रहे हो क्या अपने आप को? दूर हटो, मैंने कहा दूर हटो। चलो उधर उधर चलो, सब दूर, कोई आगे मत बढ़ना, समझे? चलो, डरने की कोई बात नहीं है। वेदांता चलो बाहर, दूर रहना, समझे? बरबद फेरों के लिए खड़े हो जाए। आप फिर आराम पीछे। देखा माँ, माला के गुंडे वो हम दोनों को मारने आए थे। अब तो आपको पता चल गया ना कि माला कितनी खतरनाक औरत है। माला पापा से शादी कर रही है और वो शादी आप ही रोक सकती हो। चलो ना मेरे साथ। तुलसी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ऐसे किसी की भी शादी जाकर नहीं रोक सकती हूँ। और तुमको या तुम्हारे पापा और माला, इन लोगों को मैं जानती भी नहीं। मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज घर चलो ना मेरे साथ, प्लीज। वेदांत बेटा, डरने की क्या बात है? आप तो स्ट्रॉन्ग मम्मा के स्ट्रॉन्ग बेटे हो ना, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। और तुलसी, आई एम सॉरी, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। बर पीछे और वधू आगे रहेगी। आगे हो जाइए आप। बस अब एक फेरा और फिर मैं बन जाऊंगी इस रायचंद खानदान की संपत्ति की मालिक। अभी 6 फेरे संपन्न हुए, अब 7वें अंतिम फेरे के लिए आप आगे बढ़िए। रुको से। ये शादी नहीं हो सकती। तुलसी, मीरा तुम तो बरेली चली गई थी ना? सेठ, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अंदर आ जाइए।
ये कैसे हो सकता है? ये यमलोक से वापस कैसे आ गई? ये शादी नहीं हो सकती। जानकी, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। बहू, हे भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रखे। वो हमारे सामने खड़ी। ये भोलेनाथ, ये कैसे चमत्कार हो गया। जानकी आ गई। जानकी भाभी, आप ठीक हो ना? मैं पापा के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती। इससे तो अच्छा मैं गनु सेठ के पास चली जाती हूँ ना। तुलसी, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो तुम? तुलसी, तुलसी, तुलसी! ये क्या पागलपन है? ये क्या कर रही थी तुम तुलसी? अपनी जान की परवाह है भी या नहीं? आपके बिना मैं ऐसे ही हूँ माँ, बिना रोशनी के। मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। आप ही मुझे रास्ता दिखा सकती हो, शादी रुकवा सकती हो। प्लीज चलो मेरे साथ। जया, नवरात्रि आने वाली, ये बच्ची भी तो देवी माँ का रूप है। जिद कर रही है तो चली जाओ ना इसके साथ। ऐसे कैसे चली जाऊं? और वेदांत? वेदांत की तुम चिंता मत करो, इसका हम ख्याल रखेंगे और हम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देंगे। वो गुंडों को पकड़ के ले जाएगी। तुम इसके साथ चली जाओ। ठीक है, चलो। रघु, ये सब क्या हो रहा है? माना कि तुम्हें लगा शायद मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी, फिर शादी करने की इतनी भी क्या जल्दी थी?
नहीं जानकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शादी मुझे मजबूरी में करनी पड़ रही है। बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा। सच्ची। हाँ जानकी, रघुवीर की कोई गलती नहीं। उसके मन में तो सिर्फ तुम ही हो और हमेशा तुम ही रहोगी। जानकी, जानकी, ये जानकी कुछ बोल क्यों नहीं रही, जबकि ये तो मेरा सारा सच जानती है। जानकी, तुम नहीं जानती कि मैं कितनी खुश हूँ। भोले बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरी प्रार्थनाएं कबूल कर ली। तुम नहीं जानती जानकी, कितनी दुआएं, कितनी मन्नतें मांगी थी मैंने तुम्हारे वापस आने की। तुम वापस आ गई। मैं आज कितनी खुश हूँ। जानकी वापस आ गई। जानकी वापस। अब मेरा क्या होगा? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। मैं तो न यहाँ की रही ना वहां की रही। मेरे चरित्र पे जो दाग लगा है, उसके बाद तो मुझे कोई भी नहीं अपनाएगा। कोई नहीं अपनाएगा ना मुझे, तो फिर मैं कहाँ जाऊं? मेरे लिए तो बस एक ही रास्ता खुला है, जुम्मन भाई के कोठे का। हम बदकिस्मत औरतों का बस एक वही तो रास्ता है। मैं क्या करूं, आप बताइए। माला, नहीं माला, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं, आप मुझे बताइए माँ जी। मेरा और रघुवीर जी का अगर वो वाला वीडियो सबके सामने आ गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। मैं क्या करूं, आप बताइए। देखिए लोग, ये सब नकली आंसू है सेठ, ये झूठ बोल रही है। ये बहुत बुरे इंसान है। तुलसी, ये क्या बोल रही हो तुम? माँ है तुम्हारी वो? माँ? बड़ी सेठानी, माँ शब्द मत जोड़िए इनके साथ। इन्होंने माँ शब्द का बहुत बुरा मजाक बना के रखा है। तुलसी, तुलसी बेटा, तुम मुझसे नाराज हो ना? मैं वृंदा को ज्यादा प्यार करने लग गई हूँ, तुझे ऐसा लगता है ना? तुझे अकेले बरेली भेज दिया, इसलिए तू मुझसे नाराज है ना? तुझे ऐसे नाराज नहीं होते बेटा, मैं सब समझाती हूँ। आजा, आजा। आप मुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि अब जानकी माँ मेरे साथ है, मेरे पास। तुलसी, ये क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का? वो मेरी माँ नहीं है, वो झूठ बोल रही है। वो बस मेरी माँ बनने की एक्टिंग कर रही है। झूठ बोला इन्होंने मुझसे, आपसे और सबसे। बस इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे भी मारने का प्लान बनाया था। वो तो जानकी माँ ने आके मुझे
वरना मैं आज यहाँ नहीं होती। जानकी माँ का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इन्होंने खाई में गिराया था जानकी माँ को। जान से मारना चाहती थी वो जानकी माँ को। तुलसी बिल्कुल सच कह रही है। तुलसी, ये तुलसी क्यों झूठ बोल रही है बेटा? सबके सामने झूठ बोलकर मुझे मुजरिम क्यों साबित कर रही है तू? ये मनगढ़ंत कहानियां क्यों बना रही है तुलसी? देख, मैंने तुझे सिखाया है ना कि झूठ नहीं बोलते, तो सबके सामने झूठ बोल के मुझे झूठा क्यों साबित करने में तुली है? पता नहीं क्या क्या बोल रही है ये सब सुनना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। मर जा। पता नहीं इसे किसने उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दी है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो बस जीने का अधिकार ही नहीं है। जिंदा रहने का भी क्या फायदा? जब मेरी बच्ची मुझ पे विश्वास नहीं कर रही, तो दुनिया मुझ पे क्या विश्वास करेगी? एक माँ ने किसी और की बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक दे डाली, उसकी जान बचाई। वो माँ किसी की जान क्या लेगी? लेकिन अब मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। मुझे लगता है मुझे अभी मर जाना चाहिए। सेठ, ये सब झूठ है। मुझे तो लगता है इन्होंने कोई किडनी विडनी नहीं दी है। ये बस इस घर की सेठानी बनने के लिए ये सब कर रही है। तुलसी, क्या हो गया बेटा तुझे? इधर आओ। क्या हो गया तुलसी? किसी ने तुझ पर जादू टोना तो नहीं कर दिया कि तू कुछ भी बोले चली जा रही है? मैं माँ हूँ, तेरी माँ, और माँ के खिलाफ कोई ऐसे जहर उगलता है क्या? क्यों ऐसा कर रही है तुलसी? क्यों कर रही है ऐसा? हो गया आपका ड्रामा? अब आपका खेल खत्म। मैंने कहा था ना कि मैं आपकी सच्चाई सेठ के सामने लाके रहूंगी। और आपके साथ बाकी लोगों का भी खेल खत्म होगा। मर गए। अब ये तुलसी हमारा भी भांडा फोड़ने वाली है। सेठ, माला के साथ और भी लोग मिले हुए हैं। उर्मिला, उर्मिला,
उर्मिला, उर्मिला, मैं हे भगवान, सांस नहीं ले पा रही। डॉक्टर को फोन लगाना। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। माला के साथ जो मिले हुए हैं वो है तुलसी, तुम्हें दिख नहीं रहा? उर्मिला की तबीयत खराब हो रही है। माला की सारी सच्चाई जान के वो डर गई है। उसे सदमा पहुंचा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? भैया, सबसे पहले इस माला को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। सारी सच्चाई वही पता चल जाएगी। ये सब क्या बोल रहे हैं आप सब? रघुवीर जी, रघुवीर जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। पता नहीं तुलसी क्यों ऐसा बोल रही है, इसे कुछ भी नहीं पता। इसके पास तो कोई सबूत भी नहीं है ना मेरे खिलाफ। अब इसकी बात में मत आइएगा। ये कुछ भी बोल रही है। बस, तुलसी बच्ची जरूर है, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलती वो। और उसकी हर बात में विश्वास करता हूं मैं। अब तो जानकी ने भी उसकी बात की पुष्टि कर दी। देखिए, आप सब ने माला के बारे में अच्छे से जान लिया और देख लिया है। अब प्लीज निकलिए यहां से। उठो, उठो, आराम से आ जाओ। मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करता हूं। ऐसा मत कीजिए रघुवीर जी, मैंने कुछ नहीं किया। आप प्लीज, आप पुलिस को मत बुलाइए। हेलो जी, मैं रघुवीर रायचंद बोल रहा हूं। राकेश जी भैया, पुलिस यहां आती होगी। तुम माला को ले जाके ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो। जी। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का विश्वास कीजिए। ये झूठ बोल रही है। चंदू, तेरे को ये सब कुछ बहुत महंगा पड़ेगा। अरे चल, छोड़ो मुझे। बहुत देखे तेरे जैसे। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू तुलसी। अब से तू मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दुश्मन है, और जब तक मैं तुझे खत्म नहीं करेगी ना, तब तक शांत नहीं बैठेगी। ये सब चीजें मुझे अब नहीं रोक सकती। पापा को ये बताने के लिए कि मैं उनकी असली बेटी हूँ और उनको ही अपने लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। पापा, दादी। वृंदा, वृंदा, हे भगवान, वृंदा, क्या हुआ? अभी तेरा नाटक करने का टाइम आ गया है। इससे पहले तुलसी तेरी बात बता दे। तू अपनी नौटंकी चालू रख, बेहोश हो जा, तब तक मैं संभाल लेके। वृंदा, गिर गिर। वृंदा, वृंदा बेटा, पानी। वृंदा, ये जानकी इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रही है? वृंदा से बात भी नहीं की और अब वृंदा को ऐसे छोड़ के चली गई। तुलसी, क्या हुआ तुमको? अब रो क्यों रही हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हुआ। तुम्हारे पापा की शादी रुक गई और वो क्या नाम है उसका, माला, माला उसकी सच्चाई तुम सबके सामने ले आए। वेरी गुड। पर पूरी सच्चाई थोड़ी ना मैं पापा के सामने लेकर आई हूँ। ना मैं ये बता पाई कि वो वृंदा नहीं है, मैं उनकी बेटी हूँ, और ना ही ये बता पाई कि छोटे सेठ और छोटे सेठानी ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और वृंदा और माला को वहीं लेकर आए थे। तो क्या हुआ?
आज नहीं बता पाई, कभी और बता देना, कम से कम शुरुआत तो हुई ना। वैसे तुलसी, एक बात तो है, तुम लड़की एकदम कमाल की हो। मतलब क्या कहते हैं वो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वेरी नाइस। हाँ, क्या बैंड बजाई है तुमने सब लोगों की। उस मधुबा नहीं, क्या नाम बताया, माला, माला की, उसकी शक्ल तो देखने लायक थी, मुझे तो बहुत मजा आया। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, मैंने आज तक तुम जैसी बहादुर बच्ची कभी नहीं देखी। वेरी प्राउड ऑफ यू। मैंने भी आप जैसे कोई नहीं देखी। अच्छा चलो, अभी मैं चलती हूँ, वेदांत भाव मेरा वेट कर रहा होगा ना। नहीं माँ, मत जाओ ना प्लीज, आपके आने से ही तो मुझ में हिम्मत आई है। तुलसी, मुझे जाना होगा ना, भूल गई, मेरी भी तो एक फैमिली है। और वेदांत, वो भी तो तुम्हारी तरह छोटा ही है ना, उसको भी तो अपनी माँ चाहिए। माँ, आपको याद कैसे नहीं आ रहा है? अपने घर को देखने के बाद भी आपको याद नहीं आया? याद करने की कोशिश करो ना माँ। क्या याद करने की कोशिश करूं? फिर से वही बात, फिर से वही जिद। मैं सच कह रही हूँ, इन सब लोगों में से मैं किसी को भी नहीं जानती, सबसे पहली बार मिली थी मैं। इनफैक्ट ये घर, यहाँ पे भी मैं कभी पहले नहीं आई तुलसी, मुझे अच्छी तरीके से पता है। आज तुम्हारी वजह से पहली बार आई। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, याद करो ना। आप इधर आ, बैठ। आपको याद है, एक छोटी बच्ची थी आपकी गोद में, जिसका नाम आपने वृंदा रखा था। जब कोई उसे हॉस्पिटल से लेके गया था, याद आया? ये देखो, पैर में ये निशान था। याद आया? कैसे याद आएगा, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है मेरे साथ तुलसी। तो मैं और कितनी बार कहूं, मैं तुम्हारी जान की मां नहीं हूं, मैं जया हूं। अपना ख्याल रखो। अगर बच्ची को हाथ भी लगाया तो गर्दन उड़ा दूंगी। प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू है जा, तेरी यादें है सताए, हो पाए तो आ जाना। ठीक है, जब तक तुम अपने पापा के सामने सारी सच्चाई नहीं ले आती, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी।
मेरा कोई रिश्ता नहीं है इससे। फिर भी इस बच्ची की परेशानी मुझसे देखी क्यों नहीं जाती? इसे छोड़ के जाने का मन क्यों नहीं कर रहा मेरा? इसे कहते हैं बाजी का पलटना। मेरे चाकू से डरा था ना तुम्हें? पता है ये कैसे करती है? मैं इसकी स्टाइल में बोल के दिखाता हूँ। ये ऐसे, ये ऐसा बैठती है ये, और बोलती है माला है, मैं माला काट डालेगी मैं एक एक को। ज्यादा मेरे सामने बोलने का नहीं, ऐसा चाकू से ना काट डालेगी। तेरे को काट डालूं क्या अभी के अभी? बोल। कहा था माला मैंने तुझे, सपने हमेशा अपनी औकात में रह के देखने चाहिए। झोपड़पट्टी की पैदाइश है तू, और इस घर की मालकिन बनने का सपना देख रही है। तेरा खेल अब खत्म। वो आ गया लाला, रोक दे इन्हें, रोक दे। क्या रे चंदू और उसकी बेबी डर गए? हाँ? अरे लाला का नाम से तो तुम्हारी हवाइयां उड़ गई। अभी तो मेरे हाथ बंधे हैं, तब भी मैं तुम दोनों पे भारी पड़ रही है। ये जो चाकू है ना, जो मेरे गले पे लगाया था, इस चाकू को चलाने के लिए जिगरा चाहिए होता है, जिगरा। और तुम दोनों एक बात मत भूलो, इस पूरे खेल का जो षड्यंत्र है वो तुम दोनों ने रचा है। खेल की शुरुआत तुम लोगों ने की थी, इसलिए अगर मैं जल गई ना, तुम दोनों को साथ में लेके जाएगी। प्लान अच्छा है, लेकिन एक बात बता, तेरी बात पर भरोसा करेगा कौन? मैं बेटा हूं इस घर का, अपने रघुवीर भैया का लाडला भाई, और तू मुंबई की मामूली सी सड़क छाप क्रिमिनल। कौन करेगा तेरा भरोसा? सही बोल रहा है तू, मेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, मगर वो तुलसी है ना, उसकी बात सब मानेंगे। अभी तेरी बेबी ने जो नौटंकी की है, उसकी वजह से वो चुप तो हो गई, मगर अभी तक तो उसने रघु को सब कुछ बता दिया होगा। ये माला बिल्कुल ठीक कह रही है। तुलसी ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती, कुछ करना पड़ेगा। बेबी, तुलसी की शरण में जाने का वक्त हो गया है। उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगना पड़ेगा हमें। कुछ भी हो जाए उसे मनाना होगा कि वो रघुवीर भैया को कुछ ना बताए। चलो। मम्मा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ वृंदा। मम्मा आ गई। मम्मा आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको बहुत मिस किया। प्लीज अब मुझसे दूर मत जाना। कभी नहीं, मीन्स कभी नहीं। वृंदा बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मम्मा अब हमसे कभी दूर नहीं जाएगी। जानकी तुम ठीक तो हो? मैं समझता हूँ जानकी, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और अभी तुमने माला के साथ मेरी शादी देख ली, तुम्हें शौक लगा होगा ना। लेकिन आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से बताऊंगा और तुम मेरी बात पे यकीन भी करोगी। तुम अभी वृंदा के पास बैठो और मैं माला को अरेस्ट करवा के आता हूं। सुनो,
मुझे कुछ देर अकेले वक्त चाहिए। ये नकली मम्मी क्यों क्या हो गया है? पहले तो चिपक चिपक के गले लगती थी। कहीं तुलसी ने सच तो नहीं बता दिया? मुझे आई से बात करनी पड़ेगी। क्या बात है, तूने तो माला को एकदम धो डाला रे। पापा सिर्फ ने भी कमाल कर दिया। मेरा गमला और मेरी तुलसी दोनों सही सलामत वापस आ गए। और तो और तुलसी की जानकी माँ भी सही सलामत वापस आ गई। तुलसी, हैपेंड व्हाट? तू इतनी सैड क्यों है? गमले, जानकी माँ तो मिल गई, पर क्या पर? वो मुझे पहचान नहीं पा रही है। मतलब? जानकी माँ को याद ही नहीं आ रहा है कि मैं तुलसी हूँ, उनकी बेटी। क्या? आई, तू ठीक तो है ना? इधर से मेरा हाल चाल क्या पूछ रही है? जल्दी से अंदर आ, दरवाजा बंद करो। रस्सी खोल मेरी। नहीं आई, किसी को पता चल गया कि मैंने ही रस्सी खोली है तो फिर सबको लगेगा कि हम दोनों मिले हुए हैं। फिर मुझे भी आपके साथ जेल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं। वाह बेटा वाह, बुरा वक्त आया तो 2 मिनट में आई का साथ छोड़ दिया तूने। जेल तो तू वैसे भी जाएगी, बड़ा वृंदा बनने का शौक है ना। देख चमेली, भलाई तेरी इसी में है कि तू इधर आ, मेरी रस्सी खोल, वरना मेरे साथ साथ तेरे को भी जेल जाना पड़ेगा, समझे? जल्दी आ और दरवाजा बंद कर, जल्दी आ। आई, तुझे कुछ बोलना है? बोल। कहीं तुलसी ने मेरा सच जानकी आंटी को तो नहीं बता दिया? जब मैंने उन्हें गले से लगाया ना, तो उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया। मेरे को भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन अगर जानकी को मेरा सच मालूम है, अगर तुलसी ने तेरा और मेरा सच दोनों बता दिया है, तो जानकी ने अभी तक मुंह क्यों नहीं खोला? मतलब मारने से पहले तो मैंने उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। कहीं जानकी की याददाश्त तो नहीं चली गई? उन्हें ये तक याद नहीं आ रहा कि वो खुद जानकी माँ है। पापा को भी नहीं पहचान पा रही है, वो सब कुछ भूल गई। वो खुद को जया मानती है, जिनका एक बेटा है वेदांत, जो जानकी माँ को माँ बुलाता है। एक मिनट, अगर वो जया जी है, जानकी मैडम नहीं है, तो फिर वो तेरे साथ यहाँ पर क्यों आई? बंटे भैया, वो तो मैंने उनको हाथ जोड़े, उनको मनाया, तब वो जाकर इधर आकर मेरी मदद कर रही है। देख बेटा, अगर ऐसा है तो फिर वो जया जी है, जो जानकी मैडम की हमशक्ल है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी शक्ल एक दूसरे से मिलती है। आज जानकी मैडम की हमशक्ल जया जी हम लोगों के सामने आ गई। नहीं बंटी भैया, जानकी माँ को भले ही कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरा दिल उनसे जुड़ा हुआ है। तो मेरा दिल कहता है कि वो जानकी माँ ही है। तुलसी, अगर तुझे विश्वास है ना, तो हम लोगों को तेरे विश्वास पे विश्वास रखना ही पड़ेगा। क्या फिर वो माँ बेटी दोनों मिलकर हम दोनों के साथ नाटक कर रहे हैं? आई, कुछ तो लोचा है। जब नकली पापा ने ना उन्हें टच किया ना, तो उन्होंने हाथ हटा दिया। ये हाँ चमेली, मैंने देखा वो रघुवीर मजनू के माफिक मंडप से जैसा दौड़ के गया, उसने जानकी को गले लगाया, मगर जानकी ने उसे गले नहीं लगाया, अपना हाथ पीछे कर लिया। मतलब लैला को मजनू के मिलने की खुशी तक नहीं हुई। इस लोचे के बारे में तो अपने को मालूम करना पड़ेगा। मैं अभी लाला को फोन करती हूँ और पता लगाती हूँ कि चक्कर क्या। हाँ। आप
जी मुझे रद्दी लेने के लिए बुलाया था, बोला आपसे मिलने के लिए। हाँ हाँ, ये सामान यहाँ रखिए और मेरे साथ आइएगा। गमले तू भी साथ चलना, बहुत ज्यादा सामान है। आई कम यू गो। एक मिनट। फोन है। हाँ साहब, आवत है साहब। सुन, रघु सेठ का फोन है, कुछ काम के लिए मुझे बुला रहे, मैं आता हूँ। संभालना। लाला, एक नंबर का निकम्मा निकला तू। तेरे को भी कांचा के पास भेज दूं क्या? तुलसी को मारने के लिए भेजा था ना, कैसे जिंदा वापस आ गई? ये रघुवीर की बीवी जानकी इधर थी, उसी ने तुलसी की मदद की है और हम सबको कमरे में भी उसी ने बंद किया। पर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि वो जानकी जिंदा कैसे है। लाला, ये जानकी जानकी जैसी मेरे को लग ही नहीं रही है। कुछ ना कुछ तो लोचा है, मालूम कर क्या लोचा है। पप्पा सेठ, प्लीज आप मुझे ऐसा कोई सबूत दिखा दो जिससे मुझे ये पता चल जाए कि ये मेरी जानकी माँ है।